हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये नई ब्लॉग वीडियो है जिसमें हम आपको तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले बता दें कि हमारे ये यूपी बोर्ड के नाम से यूपी बोर्ड 2024 के नाम से एक सीरीज चालू है जिसमें आपको क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के फ्रीज दिए जाएंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो उसका आयत परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमारी जांच कीजिए। अभी हवा में ऊपर से निकल गया होगा कि एक आयताकार बाग है। इस आयताकार बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं चौड़ाई कुछ भी हो तो लंबाई क्या हो जाएगी, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो जाएगी। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि यदि लंबाई का मान लेते हैं x, तो चौड़ाई का हमको रखना पड़ेगा x + 4। यही कह रहा है, फिर कह रहा है इसका आयत परिमाप होगा 36 मीटर। तो माना चौड़ाई हमारा हो गया x मीटर, तो लंबाई इसके हिसाब से हो गया, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो x + 4 मीटर। परिमाप क्या होता है, तो आयताकार परिमाप तो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत परिमाप हमारा हो जाएगा 1/2 × 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। इतना हमको दे दिया गया 36, तो 2 दूनी 4, यानी l + b बराबर दे दिया गया है 36। यानी हमको एक समीकरण मिल गया, लंबाई और चौड़ाई का मान दे दिया गया है 36। समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहाँ से हमको पता है कि इससे ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2। तो 1 से पता है कि लंबाई हमारी इतना है, चौड़ाई इतना है। तो इन दोनों का मान उठा के इसमें रखेंगे तो हमारी लंबाई कितना हो जाएगी, x + 4 प्लस चौड़ाई हो जाएगी x, यानी ये हो जाएगा 36। तो 36 यहाँ से 2x + 4 ये आ जाएगा इस साइड में, तो हो जाएगा 36 - 4 बराबर 2x। 36 में से 4 जाएगा तो 32 बराबर 2x। यहाँ से निकालेंगे तो 2x बराबर 32, तो x बराबर 32/2 = 16 मीटर। अतः ये हो जाएगा चौड़ाई 16, तो लंबाई हो जाएगा 16 + 4 = 20 मीटर। यानी इसका मान हो गया 16 और इसका पूरे का मान हो गया 20 मीटर। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, जो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन लोगों के उस माइंड में भर दिया गया है कि जो रिलेशन का क्वेश्चन होता है बहुत हार्ड होता है। तो चलिए इसको चुटकी में हल करते हैं, किस तरह से हल होगा। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। फिर 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। हवा में गया, चलिए ठीक है संभालते हैं हम। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना था। मतलब जैकब पिता है और पुत्र हो गया, जैकब पिता है, उसका एक पुत्र है। तो माना जैकब की वर्तमान आयु एक 4 के रूप में मान लेते हैं x वर्ष, तो पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो पहले शर्त के अनुसार देखेंगे, शर्त नंबर फर्स्ट,
यानी स्टेट फर्स्ट। इसमें क्या रहा है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आय क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आय कितनी हो जाएगी, यक्स का यक्स वर्ष अभी है तो इसका 5 गुना 5 और जोड़ देंगे, और पुत्र की आय जो होगी अभी जो वर्तमान आय हुआ है उसमें भी 5 जोड़ देंगे। अब इसको इस शर्त के हिसाब से रखेंगे तो जैकब की आय और पुत्र की आय को बराबर करेंगे, तो ये हो गया जैकब और ये हो गए पुत्र। सबसे आसान सा तरीका बता रहे हैं, दोनों की आय को बराबर करेंगे। अब कह रहा है जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी थी, तो जैकब की आय 3 गुनी है हो जाएगी किसके, अपने पुत्र की। ये है पुत्र की आय, ये जैकब की आय, तो ये 3 गुनी हो जाएगी। तो अगला हमारा क्या काम होगा, इसको बराबर करने के लिए या तो इसको 3 गुना घटाएं या तो इसको 3 गुना बढ़ाएं। तो घटाने से आसान इसको 3 गुना बढ़ा देते हैं। तो हमारा पहला समीकरण मिल गया x + 5 बराबर 3y + 15, यानी यहाँ से हो जाएगा x + 5 बराबर 3 का गुणा होगा 3y + 15, ये आ जाएगा अंदर, तो x - 3y बराबर 15 - 5। तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा x - 3y बराबर 10। ये हमारा निकला समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से अब देखेंगे तो 5 वर्ष स्टेज सेकंड में क्या कह रहा है, 5 वर्ष के पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व होगा क्या, जैकब की आय x है, तो जैकब क्या हो जाएगा x - 5 और पुत्र क्या हो जाएगा y - 5। तो इसमें शर्त दूसरे के हिसाब से बोल रहा है कि जो x - 5 यानी जैकब की आयु है उसको इसके बराबर हमको करना है। तो जैकब की आय और पुत्र की आय, कह रहा है जैकब की आय जो है उसके पुत्र की आय की 7 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 गुना, मतलब बड़ा पिता ही रहेगा। तो जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी हो जाएगी, इसको 7 गुना नीचे करें तो इसको 7 गुना ऊपर करें, तो इसको 7 से गुणा करके ऊपर करेंगे तो x - 5 बराबर 7y - 35, ये इधर आएगा तो x - 7y बराबर माइनस का 35 और ये प्लस 5 माइनस का 30 और x - 7y। ये निकला हमारा समीकरण नंबर 2। इसको हम देखेंगे तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करने पर तो ये जगह हमारा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। क्या करें, इस समीकरण को हम विलोपन विधि से बराबर करते हैं, तो इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 40, ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, y बराबर निकल जाएगा 40/4 बराबर 10, यानी y का मान निकल गया हमारा 10। उसी चीज को यहाँ पे उठा के सॉल्व करते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा x - 3y बराबर निकला है 10। y का मान निकालेंगे तो x - 3 गुणे y का मान 10 बराबर 10, तो ये हो जाएगा x - 10 × 30 बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 + 30, यानी x का मान निकल गया 40। यानी ये जैकब की आयु वर्तमान आयु निकल गई और ये उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकल गई। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो एकदम बेहद आसान सा क्वेश्चन है, बस उसको क्या करना है कि दोनों की वर्तमान आयु लेनी है, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व के स्टेप को सॉल्व करना है। दोनों से एक समीकरण मिलेगा, दोनों समीकरण को इस तरह सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर जाके मिलेगा जैकब की आयु 10 वर्ष, पिता की आयु
40+। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इस सीरीज का क्या होने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अभी बहुत जरूरी है सब्सक्राइबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा जाने वाला है। इस बार पूर्णतः संभावना है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करके दे, क्योंकि बहुत ही संभावित क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या कह रहा है इसमें, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 7/4, फिर 6/x-1 माइनस 2/y-2 और 1/2। आपको आसानी से इस तरह से क्वेश्चन लगाते हुए देखने को मिलेगा, प्रतिस्थापन, विलोपन और बजगुणन से। तो चलिए देखते हैं हमारा किस तरह से क्वेश्चन ये लगेगा। तो आप आसानी से देख पाएंगे, तो इन दोनों समीकरण में हर का मान सेम दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आसानी से लगने वाला नहीं है। तो 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 7/4। इस समीकरण में, पूरे हम समीकरण में, यदि इसको इस तरह से बांटना चाहें, इसको इस तरह से बांटना चाहें तो कोई गुनाह नहीं होगा। यानी हम 1/x-1 को हम p मान लें और 1/y-2 को q मान लें। तो ये हमारा मान आ गया प्रश्न है। तो माना 1/x-1 बराबर p, 1/y-1 बराबर q। तो यहाँ से ये समीकरण हमारा पुनः मिलेगा 5p प्लस q बराबर 7/4। ये मिलेगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 6/x-1 माइनस 2/y-2 बराबर 1/2 को हम लिख सकते हैं 6p माइनस 2q बराबर 1/2। ये हमारा मिल जाएगा दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, जो इस तरह से देखें कि 5p प्लस q बराबर 7/4 और 6p माइनस 2q बराबर 1/2। तो इसको विलोपन विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 2q है, यहाँ पे q है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे। मतलब समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 1 में 2 से गुणा करने पर, तो उसको देखेंगे तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 5 है 10, p प्लस 2q बराबर 2 7 14/4। ये हमारा समीकरण नंबर 3 मिल गया। और लास्ट हमको मिला है 6p माइनस 2q बराबर 1/2। ये हमारा समीकरण मिल गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को आसानी से जोड़ दें। तो जोड़ने पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और ये 10 है 16p बराबर, इसको काट देंगे तो 2 और यहाँ हो जाएगा 7। यानी दोनों का हर जो होगा सेम होगा, तो 7/2 प्लस 1/2 दोनों जुड़ जाएंगे तो 8/2 मतलब 4। यानी 16p बराबर 4, तो p बराबर निकलेगा 4/2, 4/16, 4 चौक का 16, यानी 1/4। इस p का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, यानी मान लीजिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो p का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण p का मान 1 में रखेंगे तो 5 गुणे 1/4 प्लस q बराबर 7/4। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस q। ये आसानी से इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा q बराबर 7/4 माइनस 5/4, यानी 2/4, 1/2। ये हो जाएगा q का मान। q निकल गया 1/2 और p निकल गया
1/4। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमको एक्स वाई के टाइम में दिया था तो एक्स वाई में मान निकालना था। तो इसी पी को याद कीजिए 1/x-1 माने थे और इसी पी को 1/x-y-2 माने थे। तो इसको याद करेंगे तो 1/4 = 1/x-1। इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो x-1 बराबर 4, x बराबर निकल जाएगा, ये उधर जाएगा तो 4 + 1 = 5, यानी x बराबर निकल गया 5। इसी तरह से यदि हम q का मान निकालना चाहें तो 1/y-2 बराबर 1/2, इसका इसमें साथ गुणा होगा तो 1y-2 बराबर 2, y बराबर निकल जाएगा 2 + 2 = y बराबर 4। इस तरह से x का मान 5 और y का मान 4। तो इस तरह से आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, जो आपको हमेशा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से दिला सकता है। तो कभी भी हिचकिचाए नहीं, बड़ा क्वेश्चन देखे घबराए नहीं, क्योंकि धैर्य और साहस ही एग्जाम यानी परीक्षण होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन कौन सा होगा। और वेब सीरीज का एक एक क्वेश्चन, यानी इस सीरीज का एक एक क्वेश्चन आपको इतना महत्वपूर्ण है कि जब आप पेपर में बैठेंगे तब इन प्रश्नों को याद आएगा। तो काश बिना स्किप किए इस वीडियो को हम देख लिए होते, न तो किसी चार्ज की जरूरत है न तो किसी पैसे की। आराम से राजा में बैठ के देखते रहिए। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन कौन सा है। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या कह रहा है, जो काफी हार्ड सा लगता है लेकिन बहुत आसान तरीके से हम हल करेंगे। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या जिसमें 12, जिनके अंकों का योग 12 है। ध्यान से पढ़ेंगे, अंकों का योग 12 है। यदि इनके अंकों का स्थान बदल लिया जाए, जो उससे संख्या प्राप्त होगी दी गई संख्या से 18 अधिक होगी। चलिए ठीक है, इसको हम देखते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, मतलब एक अंक यहाँ पे है, एक अंक यहाँ पे है। इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो इनके अंकों का योग 12 है। ठीक है, ठीक अगले क्रम में बात कर रहा है कि यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, तो जो अंकों का स्थान बदल दिया जाएगा तो इससे जो संख्या मिलेगी वो 18 अधिक होगी। चलिए ठीक है, पहले इस क्रम में हम संख्या निकाल लेते हैं। तो 2.5 का अंक है तो इसको 10 के साथ गुणा करके रखेंगे, प्लस इकाई का अंक जोड़ देंगे, यानी हमारा संख्या मिल गया। मान लीजिए इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं y, तो 10x + y, ये हो गया हमारा संख्या। इसके हिसाब से देखेंगे तो x + y बराबर 12, ये हमारा समीकरण नंबर 1 मिल गया। दूसरा कह रहा है 10x + y हमारा ये संख्या बता रहा है। दूसरे कह रहा है जब अंकों का स्थान बदलने, तो बदल देने से प्राप्त जो संख्या होगी इस प्रकार होगी, यानी 2.5 के स्थान पे आ जाएगा, इकाई के स्थान पे y, यानी हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो इससे जो बदलने पर स्थान बदलने पर जो संख्या मिलेगा वो क्या हो जाएगा 10y + x। अब कह रहा है कि जो हमको स्थान बदलने पर जो संख्या नया मिली है वो दी गई संख्या से 18 अधिक है। मतलब ये हमारी हो गई पहले से दी गई संख्या और ये हो गई हमारी जो स्थान बदलने पर संख्या मिली है। तो दोनों संख्या में कह रहा है जो हमको स्थान बदलने पर संख्या मिला है ये 18 अधिक है दी गई संख्या से, मतलब इससे 18 ये अधिक है। तुम्हारे पास ऑप्शन आता है कि या तो 118 कम करें या तो 118 बढ़ा दें। तो अधिकतर केस में आपको समझ में आता है कि 10x + y की तरफ 18 बढ़ा दें, हमारा हो जाएगा 10y + x। आसानी से देखेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 10x की तरफ आएगा तो 10x माइनस ये x, और इधर से y पहले से है, ये आएगा तो माइनस का 10y, ये उधर जाएगा तो माइनस का 18। यहाँ देखेंगे 9x माइनस 9y बराबर माइनस का 18, दोनों में से 9 कॉमन लेंगे तो x - y
बराबर माइनस का 18, यहाँ से आएगा 9, तो ये 9 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हटाएंगे, ये 9 डायरेक्ट नीचे आएगा, तो 9 दूनी 18 माइनस का 2, यानी x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। यहाँ से हमें समीकरण नंबर 2 मिल गया और समीकरण नंबर 1 हमारे पहले से ही मिला था। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमारा समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इस तरह से देखेंगे तीनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर 10, यहाँ से x बराबर निकल जाएगा 5। जब x का मान हमारा 5 निकल जाता है तो इस x का मान इस समीकरण में रखेंगे 5 प्लस वाई बराबर 12, यानी इसको उधर करेंगे तो 12 माइनस 5 वाई बराबर 7, यानी जो हमको संख्या दिया गया था उसमें x बराबर निकल गया 5, वाई बराबर 7। तो जो हमको इस संख्या मिलेगा तो 10 गुणे 5 प्लस 7, 10 × 50 7 57, और जो नया संख्या बनेगा वो 10 गुणे 7 प्लस 5, यानी 10 7 73 5 75। तो ये हमारी संख्या मिल गई, इससे हमसे मतलब है नहीं, हमारा मिल गया x और y, यानी इससे जो संख्या बनेगी वो बनेगी 57। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है और आसानी से ये क्वेश्चन आपको 6 से 8 नंबर दिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना लास्ट और 5वां क्वेश्चन, जो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन होगा और बहुत ज़्यादा नंबर दिलाएगा, क्योंकि आपको जो चीज़ें बड़ी देखने में लगती हैं वही आसानी से नंबर दिलाती हैं। तो चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये हमारा 5वां और बेहद आसान सा क्वेश्चन है जो आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे हार्ड लगता होगा और 6 नंबर में बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है। हम खुद के टाइम पे देखे हैं तो अपने क्वेश्चन 6 नंबर में आया था, तो आपको बहुत आसान तरीके से लगवाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा 5वां और लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है त्रिभुज में ABC में एक त्रिभुज दे दिया गया है, इसमें A, B और C, शायद क्या दे दिया गया है, कोण C बराबर 3 कोण B और यही कोण C बराबर निकलेगा 2 कोण A प्लस, मतलब इस कोण को तीनों को आपस में बराबर रखें। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 अंक। यानी A प्लस B को हम निकालना चाहें तो कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण C। यहाँ से हमारा A प्लस B का मान निकल गया। यदि इस A प्लस B का मान हम इस समीकरण में रखना चाहें, यानी ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2, यानी A प्लस B का मान 2 में रखने पर, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि कोण C बराबर निकलेगा 2 कोण A प्लस B। ध्यान देंगे तो कोण C बराबर 2 कोण A प्लस B के जगह पे निकलेगा 180 माइनस कोण C, यानी ये हो जाएगा 360 माइनस 2 कोण C। ये इधर आएगा तो कोण C प्लस 2 कोण C बराबर 360, यानी 3 कोण C बराबर 360, यहाँ से 3 हटाएंगे तो इधर आ जाएगा भाग 3 बाय 3 36, यानी कोण C का मान निकल गया 120 डिग्री। अब यहाँ से कोण C का मान निकल गया 120 डिग्री, तो इसका मान ले जाके समीकरण 1 में रखने पर आसानी से कोण C बराबर 3 कोण B है, तो यहाँ से देखेंगे B, इसका मान रखेंगे 120 बराबर 3 कोण B। ये 3 आ जाएगा भाग करने पे तो कोण B बराबर हो जाएगा 120 बटे 3 चौक 12, यानी कोण B बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। अब कोण C बराबर 120 डिग्री और कोण B बराबर 40 डिग्री, तो A प्लस B बराबर निकला है 180 माइनस कोण C।
तो ए का मान हमको निकालना है, बी का मान दे दिया गया 40, 180 माइनस इसका मान दे दिया 120, इधर हो जाएगा 60 डिग्री, ये 40 इधर आएगा तो बचेगा ए बराबर 20 डिग्री। तो इस तरह से बेहद आसान सा क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे ए का मान 20, बी का मान 40 और सी का मान 120 डिग्री। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कराते हैं, किस तरह से आपके पास लाते हैं। तो आप यदि वीडियो में पूरी तरह से बने हुए हैं तो आप लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी करके बताइए, नहीं समझ में आया है तो ही बताइए, क्योंकि आपके ही अपडेट देने से, आपके रिव्यू देने से हम अपने आप में अपडेट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।